नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। आखिरी छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा की गारंटी वैन आज नीलोखेड़ी के गांव यूनिसपुर पहुंची। गांव के सरपंच प्रिंस की देखरेख में गांव के कम्युनिटी सेंटर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम और जन संवाद में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, चंदन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेकों योजनाओं को जनता के समक्ष रखा और जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष मीना चौहान ने शिरकत की, जबकि नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्राम पंचायत और भाजपा की स्वागत समिति के सदस्यों ने विधायक धर्मपाल गोंदर और प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष मीना चौहान का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंची मीना चौहान ने पहले विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और लोगों तक योजनाओं के पहुंचाए जा रहे लाभ की जानकारी ली। इसके बाद विधायक धर्मपाल गोंदर ने भी विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और लोगों को सरकारी योजनाओं के मिल रहे लाभ की जानकारी हासिल की। इस दौरान कुछ लोगों ने विधायक को अपनी समस्याएं भी बताई, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति जन कल्याणकारी योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस अवसर पर उन्हीं लोगों को समस्याएं भी सुनी। विभागों की ओर से लगाए स्टॉल का निरीक्षण करते हुए धर्मपाल गोंदर ने ग्राम पंचायत की ओर से की गई व्यवस्था और सरपंच प्रिंस द्वारा किए जा रहे कामों की खूब सराहना की। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में काम करने वाले विभागीय अधिकारियों का भी धन्यवाद किया। वहीं महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष मीना चौहान ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है, उसको लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और यह एक व्यवस्था परिवर्तन की ओर कदम है। इसमें सरकार खुद लोगों के द्वार पर पहुंचकर उन्हें सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति जिन तक यह योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वह इससे वंचित न रहे। उन्होंने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के लिए उनका आभार व्यक्त किया, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पढ़ी लिखी और युवा पंचायत के फैसले की सराहना करते हुए सरपंच प्रिंस के कार्यों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में पढ़े लिखे और युवा सरपंच हैं, जो कि एक व्यवस्था परिवर्तन की ओर कदम है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए अपना भरपूर सहयोग दें और संकल्प लें कि वे विकसित भारत के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निष्ठा के साथ निभाएंगे। देखिए, जो मोदी जी की सोच है और मोदी जी ने जो महिला, युवा और जो गरीब व्यक्ति है उनको जो गारंटी दी है, मोदी जी की गारंटी आज गांव-गांव पहुंच रही है और इसका भरपूर फायदा उन वंचित लोगों को मिल रहा है जो योजनाओं से वंचित हो गए थे, जिन तक ये योजनाएं पहुंच नहीं रही थी। तो इसकी वजह से आज गांव-गांव जाकर मोदी जी की गाड़ी जा रही है और योजनाओं के बारे में बता रही है और जो लोग वंचित रह गए हैं वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हर गाँव में मिल रहा है। 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें संकल्प भी हम दिला रहे हैं। हर आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है उसमें अपना सहयोग दें। तो क्या समझती हैं, यहाँ से एक संदेश उनको भी क्या देना चाहेंगे? देखिए, सभी एक की सोच जो है, हमारे माननीय मोदी जी की जो सोच है, वो वाकई में यदि उनकी सोच के हिसाब से हम सब चलते हैं तो बिल्कुल 47 तक आत्मनिर्भर भारत बनेगा और एक समृद्ध भारत कहलाएगा, जिसकी विश्व में एक अलग पहचान होगी। आप देख ही रहे हैं, जब से मोदी जी आए हैं तो विश्व में एक आयाम हासिल किया है उन्होंने और एक जो नहीं होता था भारत के बारे में, आज लोग उसके बारे में सुन रहे हैं। तो उनका सपना है कि बिल्कुल हम आत्मनिर्भर भारत बनाए 47 तक और ये होगा पॉसिबल। आप सबका सहयोग रहा और उनके हाथ को हमेशा हम लोगों ने मजबूत किया, तो डेफिनेटली भारत एक नए आयाम को छुएगा। अगर बात करें तो कैंप लगातार लग रहे हैं, अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, लोग भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। कहीं ये कैंप महज यात्रा ना बनकर रह जाएं, तो लगातार कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, तो किस तरह से ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है इन योजनाओं का, ताकि हर व्यक्ति तक लाभ पहुँच सके, कोई वंचित ना रहे? बिल्कुल, देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उन्होंने बिल्कुल उस गरीब तबके के लिए योजनाएं पहुंचाने का काम किया जिन तक ये सब योजनाएं पहुंचना चाहिए। पिछले 70 सालों से आप लोग देख रहे थे कि यदि 10 रुपये आता था वहाँ से तो
लाभार्थी के पास में आते आते वो 50 पैसे या 1 रुपए हो जाता था, बाकी पीछे गायब हो जाता था। मोदी जी की सोच और माननीय मनोहर लाल जी की सोच ने आज ऑनलाइन सिस्टम करके डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा, बीच की दलाली हटा दी। तो इससे एक समृद्ध भारत बन रहा। और जब हम यहाँ पे निकले हैं तो मोदी जी की सोच है कि देखिए गांव में क्या है, थोड़ी अवेयरनेस की कमी हो जाती है, योजनाओं का जानकारी आम पब्लिक को नहीं हो पाती, कुछ लोगों को पता होता, कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो ये मोदी जी की गारंटी हर गांव-गांव में जा रही है और सरकार उनके द्वार आ रही है, तो उसका यही मकसद है कि जो बच्चे जो वंचित रह गए हैं योजनाओं से, उन तक योजनाओं का लाभ उठाएं। और मैं अधिकारियों का आप लोगों के सामने आपके माध्यम से धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूं कि वो सीरियसली इस चीज़ को कर रहे हैं। ऑन स्पॉट परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियां हैं उनको सुधार रहे हैं, आधार कार्ड में जो त्रुटियां हैं उसको सुधार रहे हैं, और जिनकी पेंशन नहीं बन रही है पेंशन बन रही है, उज्ज्वला कनेक्शन जिनको नहीं मिले हैं उनको ऑन स्पॉट उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो इसी सोच को लेके हम पार्टी कार्यकर्ता और जन सभी लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जी देखिए, हमारे जो सरपंच आए हैं, हर गांव के जो सरपंच आए हैं वो बिल्कुल पढ़ी लिखी पंचायत, जैसे मनोहर लाल जी ने एक वो मुहिम उठाया था कि पंचायत पढ़ी लिखी आए, और वो पढ़ी लिखी के साथ साथ युवा भी आए हैं, पढ़ी लिखी पंचायत के साथ युवा भी आए। तो युवाओं की जो सोच है वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही है, और आज वो व्यवस्था परिवर्तन में बिल्कुल भरपूर अपना योगदान दे रहे हैं। और उसी योगदान का नतीजा है कि आज यहाँ यूनिसपुर में सरपंच साहब के नेतृत्व में इतनी अच्छी व्यवस्था की गई कि अधिकारियों का भी मन लगता है काम करने में, और काम सुचारू रूप से चल भी रहा है। तो ये सरपंच साहब की सोच है कि वो व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं। हम सब पार्टी वाले उनको शुभकामनाएं देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि यह पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्य अतिथि मीना चौहान और विधायक धर्मपाल गोंदर को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में उज्ज्वला योजना वालों को गैस सिलेंडर, पेंशन वालों को पेंशन के कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना के कार्ड वितरित किए। नहीं कहेंगे भाई अच्छा कराया, गरीबों को सिलेंडर दे दिया, हमारे पास नहीं था। तो पहले फिर रोटी कैसे बनाते थे? भाई रोटी आपने चूल्हे में बनाए थे, करछी में लकड़ी में बनाए थे, दूध में बनाए थे। खुशी है आज। गांव से सरपंच प्रिंस ने विकसित भारत संकल्प यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्य सरकार का विशेष धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पहले लोग उनके पास समस्याएं लेकर आते थे, फिर वह उनके समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, लेकिन इस प्रकार के जनसंवाद कार्यक्रम से सभी लोगों को एक ही जगह पर उनकी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। इसके लिए सरकार का वे धन्यवाद करते हैं। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बलबीर मराठा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं एवं सरपंचों ने भी सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे भाजपा कार्यकर्ता संकल्प यात्रा की सफलता के लिए जुटे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं गांव यूनिसपुर में चढ़ती कला टाइम टीवी का पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं जी। आज मेरे गांव में भारत संकल्प विकसित यात्रा, ये सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है और यहाँ मौके पे ही हर समस्या का निपटारा हो रहा है जी। ठीक है, जैसे गांव में समस्या है, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, सभी की अलग अलग तरह की समस्याएं यहाँ मौके भी सभी समस्या का समाधान हो रहा है। पहले जैसे हम गांव वाले एप्लीकेशन दे के जाते थे और मैं एप्लीकेशन लेके दफ्तर में जाता था, कभी पब्लिक हेल्थ के पास, कभी एसडीओ बिजली विभाग के पास जाना पड़ता था। आज मौके पे ही सारे के सारे अफसर यहाँ मौके पे आएंगे अलग अलग विभागों से और मौके पे ही सारी समस्याओं का समाधान होगा। बड़ी अच्छी बात है ये विकसित भारत जो जनसंवाद संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें पब्लिक का भला हो रहा। जिनके नए काम हुआ थे दफ्तरों में जाओ थे, यहाँ घर बैठे सरकार काम कर रही है, तो इससे अच्छी क्या बात। सारी पब्लिक दुखी होने से बचा, बड़ा किराया करने से खर्च करने से बचा, तो और घर में काम हुआ तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। सरकार की बढ़िया स्कीम है और ऐसे ही सब कामों में होनी चाहिए, सबके काम होने चाहिए, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आपके गांव में आ चुकी है संकल्प यात्रा? नहीं, अभी मेरे गांव में तो आई नहीं है, पर मेरे गांव के पास समाना बहु गांव है, उसमें हो गया। तो हम भी चाहेंगे भी हो जाए हमारे गांव में भी कोई बढ़िया काम हो जाएंगे, लोगों को फायदा है लोगों का।
जनसंकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जनता के लिए तैयार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। हम विकसित भारत जन संकल्प यात्रा में गांव निस्पुर में जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, उसके तहत हर घर नल योजना के अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा सभी गांव में प्रत्येक घर में नल से जल दिया जा रहा है और हर महीने प्रत्येक गांव से पानी के सैंपल टेस्टिंग के लिए स्टेट की जो हमारी जांच प्रयोगशाला उसमें भेजे जाते हैं और स्वच्छ और साफ पेयजल की आपूर्ति सभी गांव में हमारे विभाग द्वारा की जा रही है। ट्रेनिंग मछली के बारे में समझाते हैं जी उसके। ये 6 प्रकार की मछलियाँ हैं जो सीजन के अनुसार ही डाली जाती है। जी जी। एक तो है कॉमन कार्प, जो आज मार्च के अंदर उसकी ब्रीडिंग होती है। अप्रैल में उसका बच्चा, मार्च में बच्चा उसको सप्लाई किया जाता है फार्मर को 65 रुपये हज़ार के हिसाब से। उसके बाद जुलाई और अगस्त उसमें 5 प्रकार की मछलियाँ ब्रीड होती हैं। राहू, मिर्गल, कतला और ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प। उनका सीड जो है जुलाई अगस्त में फार्मरों को सप्लाई किया जाता है 65 रुपये हज़ार की तरफ से। आज दिनांक 21 दिसंबर को यूनिसपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है और मैं पंजाब नेशनल बैंक नीलोखेड़ी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बैंक द्वारा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न स्कीमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रोवाइड करी जा रही है। जैसे हम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के बारे में लोगों को समझा रहे हैं और उनको उनके डिफरेंट जितने उनके इम्पोर्टेंस है उसके बारे में उनको अवगत कराया जा रहा है। इसके बावजूद जैसे PM स्वनिधि है, स्ट्रीट वेंडर को जो लोन दिया जा रहा है बैंकों के थ्रू से, और दूसरा मुद्रा योजना में जो लोन प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, किसान पशु क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी जा रही है और जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जैसे किसान फसल योजना के बीमा योजना के बारे में, उसकी पूरी जानकारी जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको प्रोवाइड की जा रही है और लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। बैंक में आके उसकी अच्छे से और जानकारी तकनीकी समझते हैं, तो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से लोग मिल रहे हैं इस पूरी ही यात्रा के लिए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए धर्मपाल गोंदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। वहीं अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को भी गिनवाया। यूनिसपुर के कार्यक्रम में आसपास के अन्य गांव से भी सरपंच शामिल हुए थे, जिस पर विधायक ने सरपंच प्रिंस की तारीफ की और कहा कि वह उन्हीं का प्यार है कि जो उनके गाँव में आसपास के कई सरपंच इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज मैं धन्यवाद करता हूँ नीलोखेड़ी हल्के का और माननीय मुख्यमंत्री का। नीलोखेड़ी हल्के में जो विकास करवाए हैं, जो 50-50 साल के काम थे वो सारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा दिए और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने जो ये संकल्प यात्रा जो करी है, इसमें हमारा योगदान हमारे सरपंच प्रिंस जी का जो ये प्रोग्राम करा। और हर समय प्रिंस जो सरपंच है जनता की सेवा के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है और इस बार मैं जनता का इस करके धन्यवाद करता हूं। जो सरपंच चुने गए हैं बहुत अच्छे नए उम्र के हैं और इनमें जज्बा भी हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएं अपने गांव का। तो ये जो संकल्प यात्रा, इसका ये मतलब है जैसे बुजुर्ग है या कोई अनजान है जो शहर में उस ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते जहां से उनको लाभ मिलना, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का है, जाति प्रमाण पत्र का है, डोमिसाइल का है। मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार आपके द्वार हर गांव में एक यात्रा निकाली जा रही। जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमें चाहिए, वो वहां जाके अपना काम कंप्लीट करवा सकते हैं। चाहे जाति प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल है और ये कोई मेडिसिन का है, डॉक्टर, सारे सभी डिपार्टमेंट आए हैं। मैं इसमें और गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूँ। यूनिसपुर में ये जो कैंप लगाया और सभी साथी जो सरपंच है अपने प्रिंस जी, इनका इतना प्यार है। मतलब 25-30 गांव के तो सरपंच आए हुए हैं, तो इसकी मेहनत है। माता जी नमस्ते।
मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंस जी का भी। आज में कार्यक्रम में पहुंचे गांव के गणमान्य लोगों और आसपास के सरपंचों सहित पूर्व सैनिकों को भी शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही लोगों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए स्टॉल लगाने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने सरकार का धन्यवाद किया। तो ये था विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।